यूनिवर्सिटी की तूफ़ानी मोहब्बत, फिर उसके बाद शादी। नौजवान जोड़ा जो है वो आंखों में सुपने सजाए इंग्लैंड पहुंचता है, पहुंचते ही तलाक। फिर उसके बाद लड़की जो है आयशा, उसको 5 साल बाद जो है उसका शोहर जो है वो कत्ल कर डालता है। वजह क्या बनती है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला क़र्ज़ से मरज़ से हमेशा महफूज़ रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। दिल से दुआ है, कह दे आमीन। नाज़रीन, ये तूफ़ानी मोहब्बत यूनिवर्सिटी से शुरू होती है, जो प्यार में बदल जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाद में शादी भी हो जाती है। लड़का जो है वो इंग्लैंड के लिए अप्लाई करता है कि मैं पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जा रहा हूँ। साथ लड़की जो है, बीवी जो है, वो भी अप्लाई करती है। दोनों कामयाब हो जाते हैं इंग्लैंड पहुँचने में। लेकिन जब इंग्लैंड पहुँचते हैं, वहाँ जाकर ये यूनिवर्सिटी जो है वो ज्वाइन करते हैं, पढ़ाई शुरू हो जाती है, साथ साथ कमाना भी शुरू कर देते हैं। फिर यानी आंखों में सजाए सपने जो हैं वो लिए कि हम घर बनाएंगे, कारोबार करेंगे, मज़ीद आगे बढ़ेंगे। तो लड़की जो है वो क्या करती है कि वो अपने घर वालों को फ़ोन के ऊपर जो है वो बातचीत शुरू करती है। ज़ाहिर है वहाँ अकेली होती है। शौहर जो है उसे रोकता है, लेकिन वो रुकती नहीं। फिर शौहर कहता है चलो कोई बात नहीं, उसके अपने घर वाले हैं, माँ बाप बहन भाई हैं। लेकिन जब घर वाले बात नहीं करते आयशा से, तो आयशा क्या करती है कि अपना एक कज़न होता है उसके साथ बातचीत शुरू कर देती है। तो शौहर को चढ़ता है गुस्सा, कहता है कि घर वालों की बात जो है वो तो ठीक है, लेकिन इसके साथ आप बातचीत क्यों करती हो? तो आयशा कहती है देखो कि मेरे ही वालिदैन ने इसको पाल पोस कर जो है वो बड़ा किया है, ये हमारी ही फैमिली का हिस्सा है, हमारा भाइयों जैसा कज़न है, बड़ा है। तो बस मेरा जो इसके साथ रिश्ता है वो भाई बहन वाला है, रिश्ता है बकाया, और कुछ भी नहीं है। लेकिन उसका शौहर जो है उसको चढ़ता है गुस्सा, रोकता है। बिला आखिर बार बार कहने के ऊपर बीवी जो है वो रुक जाती है, आयशा रुक जाती है। लेकिन जब शौहर नहीं होता, शौहर की गैर मौजूदगी के अंदर फिर अपने कज़न के साथ बातचीत करती है। यानी एक दिन ऐसा होता है कि रात के वक्त शौहर सोया होता है, तो अचानक इसकी आंख खुलती है, तो ये अपने कज़न के साथ बात कर रही होती है। ऊपर से शौहर की आंख खुलती है, तो शौहर आकर इससे पूछता है कि ये फिर आप कज़न के साथ बात कर रही हो? यहाँ इनके लड़ाई झगड़ा होता है। तो ये वहाँ अपनी बीवी को दे देता है तलाक 1। तो बीवी जो है वो तलाक जब देता है शौहर, तो वो अपनी वहाँ कोई उसकी वालदा की कज़न होती है, खालाजाद, यानी खाला होती है, उसकी वालदा की कज़न होती है, सगी खाला नहीं होती। तो उसके बाद चली जाती है, वहाँ जाकर अपने घर वालों को बतलाती है कि ये मामला बना है। फिर वहीं रहती है। फिर शौहर जो है वो आता है पीछे, तो मना मनू के माफ़ी मांग के ले जाता है। फिर जो है बातचीत वहीं शुरू हो जाती है कि वो अपने घर वालों से बात कर रही है। वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कज़न के साथ जो है वो बात करती है, तो फिर शौहर को चढ़ता है गुस्सा। शौहर जो है वो फिर इकट्ठी तलाक़ें दे देता है। जब इकट्ठी तलाक़ें देता है, फिर ये जो है जो आयशा है ये अपनी खाला के पास पहुंच जाती है। लेकिन खाला को कहती कि मैंने यहाँ कुछ दिन रहना है, फिर मैंने अपनी रिहाइश का बंदोबस्त कर लेना है। तो शौहर जो है फिर कभी किस मौलवी के पास, कभी किस मौलवी के पास कि जी मैं अपनी बीवी को दोबारा जो है बसाना चाहता हूँ। तो लेकिन यहाँ कुछ इख्तिलाफ़ात भी हैं। कोई कहता है कि 3 बार तलाक़ दे दी तो तलाक़ हो जाती है, कोई कहता है कि 3 बार तलाक़ दी तो यानी आप दोबारा भी ला सकते हैं। ये इख्तिलाफ़ी बातें हम यहाँ नहीं करते। खैर, बीवी जो है वो कहती है कि हमारे मसलक के अंदर तलाक़ें हो चुकी हैं, मैं अब आपके साथ मज़ीद नहीं रह सकती। तो इसका जो कज़न होता है वो भी बाहर आ जाता है, वहाँ इंग्लैंड पहुँच जाता है पढ़ाई के सिलसिले के अंदर। तो जो शौहर होता है ना, जो साबका शौहर होता है, अब साबका बन गया, तो वो देखता है कि ये अपने कज़न के साथ यानी आ रही है, जा रही है। बिला आखिर क्या होता है कि एक दिन ये अपने दफ्तर के अंदर जिस जगह काम करती है, वहाँ काम करके जब बाहर आती है, देखती है कि इसका जो साबका शौहर है वो गाड़ी में सामने
गाड़ी लेके खड़ा है। जैसे ही उसके करीब जाती है तो वो पकड़कर अपनी गाड़ी के अंदर इसको बिठाने की कोशिश करता है, लेकिन ये मुज़ाहमत करती है। मुज़ाहमत के नतीजे में वो क्या करता है, जेब से चाकू निकालता है और बीवी के ऊपर वार करता है, साबका बीवी के ऊपर, और उसे वहीं मौके के ऊपर जो है वो ख़त्म कर देता है। जो कज़न होता है वो भी ज़ख्मी हो जाता है। तो नाज़रीन फिर पुलिस पकड़ के ले जाती है। पुलिस पकड़ कर जब लेकर जाती है तो फिर जब कत्ल करके वहाँ खड़ा होता है तो उस वक़्त यही कहता है कि इसने मुझे धोखा दिया, मुझे धोखा दिया। धोखा क्या दिया कि वो जो कज़न था जिसको वो कहती है ये मेरा भाई है, भाइयों वाला रिश्ता है, तो लेकिन ये शोहर कहता था नहीं इसके साथ कुछ ताल्लुकात कोई और हैं। तो कहता था कि बस मुझे इस चीज़ का दुख है, इसने मुझे धोखा दिया। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, ये बस शोहर का एक शक था। तो शक की बिना पर अपना घर जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया। तो ये वाक़या स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, बेल के बटन को दबा कर रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या नई स्टोरी आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।